प्रयागराज सिजल्स एज मर्क्यूरी सोर्स। प्रयागराज सिजल्स, सिजल्स का अर्थ होता है खौलना, बहुत ज्यादा गर्म होना या फिर तपना। प्रयागराज सिजल्स मतलब प्रयागराज तप रहा है एज मर्क्यूरी सोर्स, पारा चढ़ने की वजह से। सोर्स मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना या फिर बढ़ना, यहाँ पर इसकी मीनिंग है बढ़ना। एज मर्क्यूरी सोर्स, जैसे ही पारा चढ़ा यानी पारा चढ़ने से प्रयागराज तप रहा है। डेज टू बी हॉटर, कमिंग डेज मतलब आने वाले दिन, टू बी हॉटर और भी गर्म होंगे। थंडर स्टॉर्म एक्सपेक्टेड, आंधी की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद होना, आशंका होना, आंधी की उम्मीद है। सेस मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग ने कहा। आगे कह रहे हैं with the mercury soaring high and maintaining over 40 degrees Celsius for the past 1 week, April sky is turning out to be a burning inferno in the city. With the mercury soaring high, soaring high मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ना, पारे के बहुत ज़्यादा बढ़ने के साथ and maintaining over 40 डिग्री, maintaining over मतलब बने रहना और 40 डिग्री से ऊपर बने रहने के साथ फॉर द पास्ट 1 वीक, पिछले एक हफ्ते से अप्रैल स्काई यानी जो अप्रैल के महीने का आसमान है इस टर्निंग आउट टू बी, टर्न आउट टू बी का मतलब है यहाँ पे साबित होना, निकल कर आना। तो कह रहे हैं जो अप्रैल के महीने का स्काई है, जो आसमान है, वो साबित हो रहा है अ बर्निंग इन्फर्नो, एक जलता हुआ इन्फर्नो। इन्फर्नो का मतलब है हेल, नरक। इन द सिटी, शहर में। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि पारा चढ़ने के साथ और टेम्परेचर का 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक बने रहने के साथ, जो कि पिछले एक हफ्ते से बना हुआ है, अप्रैल के महीने में जो आसमान है वो एक जलता हुआ नरक साबित हो रहा है इन द सिटी, इस शहर में। द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग एन अरेटिक स्केल। द टेम्परेचर यानी तापमान इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, फॉलोइंग फॉलो कर रहा है एन अरेटिक स्केल, अरेटिक कहते हैं अनियमित, बेतरतीब, स्केल मतलब पैमाना, एक बेतरतीब, एक अनियमित पैमाने को फॉलो कर रहा है यानी उसके हिसाब से चल रहा है। इवन यहाँ तक कि क्रॉसिंग 43 डिग्रीज, क्रॉसिंग पार कर रहा है 43 डिग्रीज यानी 43 डिग्री को भी पार कर रहा है। वाइल जबकि द मिनिमम रीचेस 24.7 डिग्रीज, जबकि कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम जो पारा है वो 24.7 डिग्री तक पहुंचता है। आगे कह रहे हैं एज पर मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द डेनिजन्स वुड नॉट बी गेटिंग एनी रिलीफ फ्रॉम द ऑनगोइंग हीट एज टेम्परेचर वुड ग्रेजुअली कीप एन अपवर्ड ट्रेंड विद स्पोरेडिक हेल स्टॉर्म्स। एज पर का मतलब है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। मौसम विभाग के अनुसार द डेनिजन्स यानी जो निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वुड नॉट बी गेटिंग एनी रिलीफ, उन्हें कोई भी राहत नहीं मिलेगी। वुड नॉट बी गेटिंग नहीं मिलेगी एनी रिलीफ, कोई राहत, फ्रॉम द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब जारी, जो चल रहा है, हीट मतलब गर्मी, जो चल रही गर्मी है, जो जारी गर्मी है, उससे कोई राहत नहीं मिलेगी। किनको? डेनिजन्स यानी निवासियों को। एज क्योंकि टेम्परेचर वुड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे, कीप एन अपवर्ड ट्रेंड का मतलब है बढ़ते रहना, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे, तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा विद स्पोरेडिक हेल स्टॉर्म्स। स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट, हेल स्टॉर्म्स मतलब ओलावृष्टि या फिर ओलाबारी, यानी छिटपुट ओलाबारी के साथ जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, इसलिए निवासियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आगे कह रहे द डस्टी कंडीशन एंड टेम्परेचर कीपिंग अबव नॉर्मल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स is the fallout of tampering with nature at macro level, which would surely affect the climate at the micro level, such as a specific part of a land mass. The dusty condition मतलब जो धूल भरी परिस्थिति है, जो धूल भरे हालात होते हैं, and temperature keeping above normal और तापमान का नॉर्मल से ऊपर होना, नॉर्मल से ऊपर बने रहना इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानों में, इज द फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब है नतीजा, ऑफ टेम्परिंग, टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, फॉल आउट ऑफ टेम्परिंग विद नेचर, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। यहाँ पे टेम्परिंग क्या है? टेम्परिंग यहाँ पे जेरेंड है,
जेरेंड कैसे बनाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब है कि धूल भरी स्थिति और तापमान का सामान्य से ऊपर बने रहना, यानी मामूल से ज्यादा बने रहना इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानों में, इज द फॉल आउट ऑफ टेम्परिंग विद नेचर, ये प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा है। टेम्पर मीन्स होता है छेड़छाड़ करना। एट मैक्रो लेवल यानी बड़े सतह पर, विच वुड श्योरली अफेक्ट, श्योरली मतलब यकीनन, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, असर डालना, विच वुड श्योरली अफेक्ट जो कि यकीनन अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा या असर डालेगा, द क्लाइमेट जलवायु पर, एट द माइक्रो लेवल सच एज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ लैंड मास, और छोटे सतह पर सच एज जैसे कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ लैंड मास, जमीन के एक विशेष हिस्से को अफेक्ट करेगा, एक खास हिस्से को अफेक्ट करेगा, उस पर असर डालेगा। आगे कह रहे हैं द मंथ्स टू फॉलो, मंथ्स टू फॉलो का मतलब है आगे आने वाले महीने, वुड बी इक्वली वार्म, वो उतने ही गर्म होंगे, विद ओकेशनल थंडर स्टॉर्म, जिसमें कभी कभी आंधी भी होगी, विच वुड नॉट बी अ फेवरेबल साइन, जो कि एक साजगार, फेवरेबल का अर्थ है साजगार या फिर अनुकूल, साइन मतलब इशारा या फिर संकेत, जो कि एक साजगार इशारा नहीं होगा या फिर कह सकते एक अनुकूल संकेत नहीं होगा, फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल काटने का। हार्वेस्ट मतलब काटना, क्रॉप्स मतलब फसल। आगे कह रहे हैं अगेन यहाँ पर हार्वेस्टिंग जेरेंड है, क्योंकि फॉर क्या है यहाँ पे प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने आगे एक ऑब्जेक्ट लेता है। जेरेंड होता वर्ब है लेकिन वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं, और वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो हार्वेस्टिंग भी यहाँ पर जेरेंड है। द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑल्सो हिंट्स एट नो रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब है राहत, फ्रॉम द हॉट कंडीशंस यानी गर्मी की परिस्थितियों से। जो मौसम विभाग है ऑल्सो हिंट्स, वो ये भी इशारा करता है एट नो रिस्पाइट, किसी भी राहत का संकेत नहीं देता, फ्रॉम द हॉट कंडीशंस, गर्म परिस्थितियों से। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि मौसम विभाग गर्म परिस्थितियों से राहत का संकेत नहीं दे रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ समर, गर्मी के इस समय के दौरान, हॉट ड्राई कंडीशंस आर नथिंग न्यू, हॉट मतलब गर्म, ड्राई मतलब खुश्क, कंडीशंस परिस्थितियां, आर नथिंग न्यू ये बिल्कुल नई नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज, जो एकमात्र फर्क है, जो एकमात्र अंतर है, इट इज नॉट फॉलोइंग अ स्टडी इंक्लाइन। स्टडी का मतलब होता है मुस्तहकम या फिर कह सकते हैं नियमित, इंक्लाइन का मतलब है रुझान, कि ये किसी मुस्तहकम या फिर नियमित इंक्लाइन को यानी रुझान को फॉलो नहीं कर रहा, उस पर नहीं चल रहा है। विच हिंट्स जो ये इशारा देता है एट सम अरेटिक बिहेवियर, अरेटिक बिहेवियर यानी अनियमित व्यवहार का इशारा देता है, बेतरतीब व्यवहार का इशारा देता है। हाउएवर हालांकि, द हॉट वेदर वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प, वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प मतलब बहुत मददगार होगा। क्या चीज? द हॉट वेदर, गर्म मौसम बहुत मददगार होगा, एज इट वुड क्रिएट, क्योंकि ये बनाएगा कंड्यूसिव कंडीशंस, कंड्यूसिव मतलब अनुकूल, साजगार, कंडीशंस परिस्थितियां, ये अनुकूल परिस्थितियां बनाएगा फॉर लू, लू के लिए, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानों में, विच विल क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, जो कि कम दबाव के एक एरिया को, एक क्षेत्र को बनाएगा। विल क्रिएट मतलब बनाएगा। विंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर, उच्च दबाव से हवाएं, विच वुड बी ओवर बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर होंगी, विच वुड बी जो होंगी, ओवर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, वुड देन कम रशिंग, वुड देन कम फिर वो आएंगी, रशिंग तेजी से, फिर वो तेजी से आएंगी, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदानों की तरफ, एंड फिल द लो प्रेशर एरिया, एंड फिल और भर देंगी द लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव वाले क्षेत्र को। 10 इस तरह से ब्रिंग मॉनसून ऑन टाइम, ये मॉनसून को समय पर लेकर आएगी। आगे कह रहे हैं हाउएवर डिस्पाइट राइज इन टेम्परेचर, हाउएवर हालांकि, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, राइज मतलब वृद्धि, इन टेम्परेचर यानी तापमान, हालांकि तापमान में वृद्धि के बावजूद, तापमान में इजाफे के बावजूद, फार्मर्स आर होपफुल, किसानों को उम्मीद है, ऑफ गेटिंग अ फेवरेबल मॉनसून दिस ईयर, एक बहुत ही साजगार, बहुत ही अनुकूल
मानसून इस साल मिलने की उम्मीद है। किनको? किसानों को। आगे कह रहे इन आवर एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव में, हमारे तजर्बे में, वेन एवर देर आर कॉन्स्टेंट हॉट कंडीशंस, वेन एवर जब भी लगातार गर्म परिस्थितियां होती हैं, लू स्टार्ट्स ब्लोइंग, लू चलना शुरू हो जाती है, विच इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइम इम्पोर्टेंस मतलब बहुत अहम है। इन ब्रिंगिंग अ नॉर्मल मानसून, यानी एक सामान्य मानसून लाने में बहुत अहम है। सेड रिंकू, रिंकू ने कहा। अ फार्मर फ्रॉम मेजा, मेजा के एक किसान, रिंकू ने कहा।